मैं पिछले साल भर से दिल्ली में करीब 5-7 मीटिंगें कर चुका हूँ। मैं गुजरात में जो यूनिवर्सिटी है उसके कॉन्वोकेशन के लिए केवल इसलिए गया कि मुझे एनडीडीबी के ऑफिस को बुलाया, उसके लिए मिलना था अधिकारी को, इसलिए मैं गुजरात में गया। और काफ़ी दिनों के बाद पर बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और इस शुरुआत में राधा मोहन सिंह जी का सहयोग मिला। इसके कारण आज ये बहुत बड़ी भेंट हम सबको मिली है। पर राधा मोहन जी के साथ इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का भी मैं उतना स्वागत करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी का और जानकर जी का, कि हमारी नागपुर की डेयरी जो है, अगर मेरी भाषा में बोलूं तो भंगार बनी हुई थी, आज वो अच्छी हुई। वो देखकर इतना आनंद आया कि वहाँ नई मशीनरी लगी है, लाइट लगे हुए हैं, दूध आ रहा है, सब जगह पैकेजिंग हो रहा है। ये देखकर मन पर विश्वास नहीं बैठ रहा था, क्योंकि एक समय मैं देख कर आया था जब पूरी तरह से वो समाप्त हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ और मराठवाड़ा के 11 जिलों के लिए एनडीडीबी को जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, जो ऐसी थी, वो सब उनको ट्रांसफर की। राधा मोहन सिंह जी ने 650 करोड़ रुपए हमारे लिए मंजूर किए भारत सरकार की ओर से। और आज मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने राधा मोहन सिंह जी से प्रार्थना की कि केवल हमारे 11 जिले नहीं, पूरा विदर्भ और मराठवाड़ा का नेतृत्व, ये जिम्मेदारी एनडीडीबी ने संभालनी चाहिए। और उन्हें आगे चल के कहा कि हमारे एसेट तो हम आपको देंगे ही, हमारे लोग हैं वो भी देंगे, और आपको आवश्यकता होगी तो बजट से इस काम के लिए जितना पैसा लगेगा उतना देने के लिए मैं तैयार हूं। ये भी उन्होंने उनको आश्वस्त किया। और मैंने भी उनसे अनुरोध किया कि अभी ये जो मैं संख्या देख रहा हूं, ये 11 जिलों में से 3020 गांव है और 2019 तक 2 लाख लीटर दूध की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत तो समझता हूं, अगर एनडीडीबी चाहती तो इस साल दिसंबर महीने तक ही 2 लाख लीटर का लक्ष्य पूरा हो सकता है। ये जो आज यहाँ बैठे हुए सब किसान हैं, ये दूध देने वाले किसान हैं, दूध देने वाले हैं, एनडीडीबी को दूध सप्लाई करने वाले हैं, और बाहर भी बैठे हैं। और ये किसान 40,000 लीटर जो दूध दे रहे हैं, मैं विश्वास के साथ बताता हूँ, आप सेंटर खोलिए, आपको 6 महीने के अंदर 2 लाख लीटर दूध मिलेगा। इतनी ताकत हमारे किसानों की है। इनके पास मेहनत है, परिश्रम है, पर इनको सही भाव नहीं मिल रहे थे, इनका शोषण हो रहा था। और मुझे खुशी हुई कि आरवी तहसील में एक किसान मुझे मिला और उसने कहा कि 47 रुपए लीटर मुझे भाव मिला, क्योंकि जो फैक्ट थी वो फैक्ट के अनुसार आपका जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, इसके कारण जो क्रेडिबिलिटी है, कोई फसादा नहीं, किसान को भाव मिलते, 10 दिन में बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं। और इसलिए 3020 गांवों से 2019 तक 2 लाख लीटर के बजाय हमारा अनुरोध है कि आप विदर्भ और मराठवाड़ा के सभी जिलों को लीजिए। और हमारे इसके पीछे भावना है, मैं विशेष रूप से एनडीडीबी के चेयरमैन साहब को और राधा मोहन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये विभाग जो है, ये देश का सबसे किसान आत्महत्या करते हैं ऐसा बना रहे हैं। हमारे लिए लांछन है कि हमारे विदर्भ के किसान बड़े प्रमाण पर आत्महत्या कर रहे हैं, और इसके कई कारण हैं। उन कारणों में आज हम जाना नहीं चाहते। हमारी सरकार कोशिश कर रही है 5 लाख किसानों को इलेक्ट्रिक मोटर पंप के लिए कनेक्शन देने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया। हमारे यहाँ केवल 18.8% सिंचाई है, वो 50% होनी चाहिए, इसलिए जल शिवार का कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। और जब तक हम 50% सिंचन नहीं करते और हमारे साथ कम से कम 60% ड्रिप इरिगेशन नहीं आता, तब तक हमारे यहाँ किसानों की आत्महत्या नहीं रुक सकती। और इसलिए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को ये विशेष रूप से अनुरोध किया कि हमारे बाजू वाला मध्य प्रदेश, उसका कृषि विकास का दर 24% है और हमारा महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का जब मुख्यमंत्री जी ने चार्ज लिया था तो माइनस था और अभी 13 से 14% है। और ये दर अगर 20% के ऊपर ले जाना है तो हमें जो जो बातें करनी पड़ेगी उसका प्लान मुख्यमंत्री जी ने किया है। और विशेष रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इन बातों की तरफ उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। हमारे यहाँ विदर्भ में सिंचाई की समस्या है, आपने जल शिवार का कार्यक्रम लिया है, पर अभी मुझे जानकारी मिली, बड़ा आश्चर्य लगा कि जितने हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं तो मुझे अभी हमारे लोग कह रहे थे कि मई महीने में 1 एकड़ को भी पानी नहीं देते, कोई दिखाते नहीं उनके रिकॉर्ड में। अभी हमारे यहाँ 25,000 एकड़ गन्ना लगा है और ये आश्चर्यकारक जानकारी मिली कि पूरा कुएं पे लगा है, क्योंकि यहाँ के इरिगेशन के अधिकारी किसानों को साल भर के लिए सिंचाई देते हैं। अनेक जगह कैनाल सिस्टम नहीं है और है तो भी नहीं देते, ऐसी अवस्था है। और अगर किसान को साल भर अगर पानी नहीं मिलेगा, ड्रिप नहीं होगा तो प्रगति कैसे होगी? तो एक तो ये विषय आपके पास है जिसके ऊपर आप जरूर ध्यान दें। दूसरा बात जो है, जो आपने बहुत अच्छी योजना शुरू की है, ये योजना रिवोल्यूशनरी, जल शिवार जैसी रिवोल्यूशनरी योजना है कि जो तालाब है, जो डैम है, उसको साफ करना, उसकी मिट्टी को बाहर निकालना और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, और ये जो मिट्टी है वो किसानों के खेतों में डालना, इससे हमारी पानी की कैपेसिटी बढ़ेगी, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस जो टैंक्स है इसमें फिशिंग का काम हो। और हमारे महाराष्ट्र में, विदर्भ में 6,500 मालगुजरी तालाब है, हमारे अनेक लेक हैं, और अगर यहाँ फिशिंग का उत्पादन होगा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारा हो रहा है, हमारा गढ़चिरौली जिले के झींगे जो है वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं। और जिसको नागपुर के मार्केट में 350 रुपये कीमत है, वही दुबई में और सिंगापुर में 6,000 रुपये किलो से जा सकते हैं। मैं अभी दुबई में गया था तो दुबई में मुझे इंटरेस्ट रहता, अनेक बातों में मिलते हुए एक व्यक्ति मुझे मिला और उसने मुझे कहा कि मुझे हनी चाहिए, मध चाहिए। तो मैंने उससे पूरे डिटेल लेकर, साइंटिफिक जितने टेक्निकल डिटेल्स लेकर मैं नागपुर आया और हमारे एग्रो विजन में जो मध के लिए जो लोग थे उनको मैंने दिए और उन्होंने कहा कि ये स्टैंडर्ड का मध हम दे सकते हैं। और देवेंद्र जी, आप, मुझे खुशी हो रही है कि कल उनका फोन आया था कि 56 टन हनी उनको चाहिए दुबई में, यहाँ से एक्सपोर्ट करना, और हमारे गढ़चिरौली के वनवासी जंगल का मध अब हम लोग दुबई भेज रहे हैं। तो ये पहली शुरुआत होगी और इसके लिए पेटियां देने का काम भी कुछ बड़े प्रमाण पर जंगल में वर्धा, भंडारा, नागपुर, गोंदिया जिले में हो सकता है। तो मध जो है ये एक एडिशनल इनकम होता है, फिशिंग का होगा और दूध उससे महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पोल्ट्री और जो बकरियों के वाले विशेष रूप से जो है उसमें भी और ज़्यादा काम जानकर साहब जी को, जानकर जी है यहाँ, वो धनगर है। मैं उनको मजाक में कह रहा था कि अभी डॉक्टर महात्मा ने, मैं वो बाल खरीदता हूँ, हम लोग एक एनजीओ हमारा काम करते हैं, बाल खरीदते हैं, तो उसमें हमने करोड़ रुपए का वो एमिनो एसिड बेचा है। तो बकरियों के भी बाल अब खरीदना शुरू किया है। तो अब इतनी डिमांड है कि पूरे महाराष्ट्र के बकरी और मेंढी के बाल अगर आप बादरने का काम करोगे तो पूरा हम खरीदने की तो उससे पैसा मिलेगा 33 रुपए किलो। अभी हम उसके कारण भी पैसा मिलेगा, उससे एमिनो एसिड मिलेगा। दूसरी बात, बाम्बू से और राइस स्ट्रॉ से, कॉटन स्ट्रॉ से हम लोग 2nd जनरेशन इथेनॉल बना रहे हैं और भारत सरकार में इसको मान्यता मिली है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 15 ऐसे इंडस्ट्री डालने के एग्रीमेंट साइन किए हैं। हमारे गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और विशेष रूप से ये 4 धान उत्पादक क्षेत्रों में, और कॉटन स्ट्रॉ जो है वो बाकी विदर्भ के क्षेत्र में है। और ये 2nd जनरेशन इथेनॉल का निर्माण करने का हमने तय किया तो महाराष्ट्र में 500 उद्योग तुरंत शुरू हो सकते हैं, 10,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है और 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ग्रामीण क्षेत्र में, 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ग्रामीण क्षेत्र में आ सकती है और ये पूरा इथेनॉल पेट्रोल में जा सकता है। भारत सरकार के लिए शॉर्टेज है। तो इसमें भी भाऊ साहब आप जरा आगे आइए, मैं दिल्ली में हम लोग नीति बना रहे हैं, इसके कारण फायदा होगा। जो दूध के लिए आज हमने ये जो प्रकल्प की शुरुआत है, ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी और एक वरदान है। मैं तो मानता हूं कि मेरे अभी कुछ दिन पहले 60 साल मुझे पूरे हुए और 60 साल की सबसे बड़ी भेंट अगर कोई है
तो राधा मोहन सिंह जी और देवेंद्र जी ने मिलकर ये जो आज मदर डेयरी का शुभारंभ विदर्भ मराठवाड़ा में किया है, तो सबसे बड़ी है। क्योंकि जो किसान आत्महत्या कर रहे, जो दुखी है, कर्जे के बोझे के नीचे है, उनको एक नए जीवन जीने की प्रेरणा इस प्रकल्प से मिलने वाली है। राधा मोहन जी, मैंने और देवेंद्र जी ने आपको प्रार्थना की है, हमारी बड़ी अड़चन हो जाती है और आप इसको आप थोड़ा सा हमारे लिए राहत बन सकते हैं। अब ये विदर्भ और मराठवाड़ा के जिले के लिए है, तो तुरंत कल के अखबारों में यही आएगा कि नितिन जी और देवेंद्र जी मिलकर केवल विदर्भ का सोचते हैं, उनको बाकी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की चिंता नहीं है। वैसे हमने आग्रह किया था और ये क्षमता भी मदर डेयरी की है और अब पैसे और मैन पावर भी देने के लिए हम तैयार हैं। तो ये जो योजना है, ये विदर्भ मराठवाड़ा, इसके लिए योजना आप स्वीकार करिए, ये आपसे हमको अनुरोध है। कम से कम विदर्भ और मराठवाड़ा जिला इसमें प्रभाग कवर हो जाएगा, तो हमारे आत्महत्याग्रस्त किसानों के लिए अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा। ये मेरी और मुख्यमंत्री जी की दोनों से आपसे निवेदन है कि इस बात को आप जरूर स्वीकार करिए। दूसरी बात जो है कि ये महाराष्ट्र सरकार की ओर से, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वस्त किया है कि उनके मिल्क प्लांट होंगे, उनकी जगह होंगी, जो भी कुछ है वो आप सबको देने के लिए तैयार है, मैन पावर देने के लिए तैयार है और महाराष्ट्र सरकार से इसके लिए बजट देने के लिए तैयार है। आपने अब 650 करोड़ हमको दिया है। अगर ये काम करने के लिए और ज्यादा पैसे अगर लगते हैं तो आत्महत्याग्रस्त क्षेत्र ये सोचते हुए इसके लिए और ज्यादा का अगर पैसा लगता है तो भारत सरकार की ओर से वो भी आप हमको दीजिए। ये आपसे, हमारे सब लोगों की ओर से आपके तरफ मांग है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कृत्रिम जो हमारे यहाँ जो विशेष रूप से जो मैंने अभी अपने अधिकारियों के सामने बताया कि मेरे यहाँ 40 गाय थी, डेयरी थी। गाय गर्म होती थी तो डॉक्टर गांव में नहीं रहता था और डॉक्टर रहता था तो गाय गर्म नहीं होती थी। मेरे डेयरी का बैंड बाजा बज गया, सब गाय भाकड़ बन गई और डेयरी मैंने बंद कर दी। तो मुझे ये अनुभव जो है, इसके कारण अब इसके लिए जो सीमेंस है वो भारतीय वंश का साहिवाल, गिर, अच्छी, इसमें जो ब्राजील में जिसको पहला पुरस्कार मिला है, वो 60-65 लीटर गाय का अगर नंदी होगा और उसका सीमेंस अगर हमारे 2 लीटर वाले गाय को मिलेगा तो यहाँ से 20 से 25 लीटर की गाय होगी। तो ये भी कार्यक्रम एनडीडीबी ने लिया है, महाराष्ट्र सरकार भी उसको मदद कर रही है। और अब संशोधन ये हुआ है कि सीमेंस इंजेक्ट करने के बाद 90% गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये जो बेटी बचाओ अभियान है हमारा, गोरी अगर होगी तो दूध मिलेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें भी संशोधन काफी ऊपर गया है। भारत सरकार का ये आपने इसमें काफी वेबसाइट पर उपलब्ध करा के दिया है, तो मुझे लगता है ये भी योजना अगर आएगी तो इसका फायदा होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दूध के लिए आपने अच्छा भाव दिया, पर जो फॉडर है वो उसकी कीमत ज्यादा है और इसलिए हमने उन्हें कहा कि हमारे यहाँ तनस है 4 जिलों में, कुछ जगह पर बाकी का फॉडर अवेलेबल है, तो उस स्थिति को, उसका फायदा उठाकर अच्छा फॉडर कौन सा हो सकता है, इसके लिए एनडीडीबी चेयरमैन ने हमको कहा कि फॉडर एक्सपर्ट हम इस योजना के लिए अपॉइंट करेंगे। और जैसे बाजू के मध्य प्रदेश में मक्का होता है और मक्के से मक्का निकलने के बाद जो धांडला होता है उसका, वो बारीक करके उसको पैकिंग करके कैसे लाना, इसकी योजना है। वो अगर लेकर आएंगे तो उसमें काफ़ी प्रोटीन्स है, काफ़ी अच्छे द्रव्य हैं जो दूध बढ़ाने के लिए उपयोग में आ सकते हैं और जो सस्ता हो सकता है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि पशु खाद्य विकास कार्यक्रम में मार्गदर्शन करेंगे, पशु के लिए आरोग्य सुविधा भी उपलब्ध करा के देंगे और जो दुधारू जानवर है जो हम कहीं ना कहीं हरियाणा से लाते हैं, गुजरात से लाते हैं, क्यों नहीं हमारे यहाँ वो तैयार हो। और इसलिए माननीय मंत्री जी जानकर जी को मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे नर्सरीज होती है वैसे दुधारू जानवर तैयार करने वाले कोई फार्म्स अगर तैयार होते हैं तो ऐसे फार्म अगर हमारे यहाँ तैयार होंगे तो हमारे किसान ही उसके कारण अच्छी गाय और अच्छी भैंसे तैयार करेंगे। जो हमारी सहकारी सोसाइटी उत्पादक संस्था जो है उसमें जागरूकता आपके इस प्रकल्प के कारण आई है और इसके कारण जो डेयरी वाले उनका भी ट्रेनिंग हो रहा है, प्रशिक्षण हो रहा है, नए रोजगार का निर्माण भी हो रहा है। इस योजना के बाद मुझे विश्वास है कि 11 जिले में से 3020 गाँव में से 1 लाख ग्रामीण परिवार है, 1 लाख ग्रामीण परिवार है जिनको उपजीविका का साधन प्राप्त होने वाला है।
और 5,000 युवकों को रोजगार मिलने वाला है। पर ये अगर हमारा जो मिशन टारगेट है, ये 2 लाख लीटर तो हम साल भर में पूरा कर सकते हैं, पर हमारा टारगेट है कि पुणे जिले में, एक जिले में केवल 28 लाख लीटर दूध होता है, एक पुणे जिले में। कोल्हापुर में तो 30 लाख लीटर होता है। तो मैं राधा मोहन जी को कहूँगा कि हमारे विदर्भ में, मराठवाड़ा को छोड़कर विदर्भ में जो नेतृत्व हमने एनडीडीबी को दिया है, उनके नेतृत्व में कम से कम 25 लाख लीटर दूध 2 साल में होना चाहिए। ये टारगेट अगर आपने पूरा किया तो हमारा विदर्भ का ग्रामीण क्षेत्र बहुत समृद्ध और समृद्ध है। तो जो टारगेट बेसिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है, उसको थोड़ी बदलने की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए पूरा सहयोग करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। मैं महानगर पालिका की मेयर है, उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने 40 जगह पर मदर डेयरी के स्टॉल उपलब्ध कराने के लिए जगह उपलब्ध करा कर दी है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और आखिर में एनडीडीबी को और एक प्रार्थना करूंगा कि आप सब्जी भी बेचते हैं, हमारा जो संतरा है बहुत अच्छा है। आपके दिल्ली के मदर डेयरी के दुकानों में अगर बेचोगे तो करोड़ों का संतरा आप बेच सकोगे, आपको भी प्रॉफिट होगा और हमारे संतरा वालों को भी फायदा होगा। तो हमारे श्रीधर ठाकुर है यहाँ, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, हमने संतरा एक्सपोर्ट भी किया। अब हम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर राज्य सरकार की अधिकृत संस्थाओं को स्टॉल देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मदर डेयरी के स्टॉल पर अगर हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, विशेष रूप से संतरा अगर आप उपलब्ध करा कर देंगे तो निश्चित रूप से विदर्भ के संतरा उत्पादकों के लिए बहुत बड़ा आधार होगा। और इसलिए ये भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये संतरा और उसका मार्केटिंग आप करिए। जरूरत पड़ेगी तो हमारे डेयरी के वहाँ ही आप कोई छोटा सा कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, संतरा स्टोरेज कर सकते हैं वहाँ। और अब यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी लद्दी शुरुआत कर रहे हैं। नागपुर में जो 17-18 प्लेन्स भी आते हैं, या हवाई जहाज से भी हम लोग भेज सकते हैं, या यहाँ ड्राईपोर्ट बना रहे वर्धा में, तो वहाँ हम लोग एयर प्रे कूलिंग और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे ताकि विदर्भ के फल, फूल, सब्जियाँ यहाँ से एक्सपोर्ट हो। इसमें संतरा के लिए आप हमको बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, इस बात का भी आप जरूर विचार करिए, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत सी बातें कहने लायक है पर समय की कमी है। मैं आप सब की ओर से हमारे विदर्भ में धवल क्रांति का एक युग की शुरुआत एनडीडीबी जैसी एक सक्सेसफुल संस्था आई है। अभी हम बैठ रहे थे तो बहुत हमारे अधिकारी बातें बता रहे थे, तो मैंने कहा अभी तुम ज़्यादा बोलो मत, हम सत्तारूढ़ पार्टी में हैं, नहीं तो 2 घंटा बोलकर आप कैसा काम नहीं करें इसका बैंड बाजा बजाकर बोलते, पर अब हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे ही मंत्री है। तो अब ये सक्सेस स्टोरी एनडीडीबी की है, हम लोग नहीं कर सके, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। पर इनकी सक्सेस स्टोरी, अमूल का टर्नओवर 28,000 करोड़ रुपए का है। और ये जो जानकर जी ने बताया, मैं आपका स्वागत करता हूं कि हमारा महाराष्ट्र देश में पहला बने दूध में धवल क्रांति में, ये बात उन्होंने बताई है। ये महाराष्ट्र की ताकत और क्षमता भी है। अगर एनडीडीबी के सहयोग से अगर सही मार्गदर्शन हमारे महाराष्ट्र के किसानों को अगर मिलता है तो महाराष्ट्र की नहीं तो देश के लिए एक रिकॉर्ड हमारे किसान प्रस्तावित कर सकते हैं। आवश्यकता थी सही नेतृत्व की, सही विजन की और सही क्षमतावान प्रशासक की व्यवस्था की। भारत सरकार के ही हमारे कृषि मंत्री जी ने, राधा मोहन सिंह जी ने एनडीडीबी के रूप में इस व्यवस्था का योगदान एक प्रकार से एक बहुत बड़ी भेंट विदर्भ और मराठवाड़ा के इस आत्महत्याग्रस्त किसान जहाँ है ऐसे क्षेत्र के लिए दी है। मैं फिर से एक बार राधा मोहन सिंह जी के, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, भारत सरकार के और विशेष रूप से इस योजना के लिए अपने एसेट, अपने पैसे, अपनी मैन पावर और आगे भी कोई मदद लगती है तो बजट से भी हम लोग जो भी है वो देने के लिए तैयार है। ऐसी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मीटिंग में की, उनको और कृषि मंत्री बहुशय फुनकर और हमारे दुग्ध विकास मंत्री जानकर जी, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जानकर जी को अनुरोध करता हूं कि इसकी आप हर महीने में आप अभी मीटिंग कराइए और इसका रिपोर्ट करके ये प्रोजेक्ट सक्सेस होना चाहिए आपके नेतृत्व में। और इसमें जो भी मदद लगेगी दिल्ली के काम मैं करने की कोशिश करूंगा और महाराष्ट्र में भाऊ साहब और देवेंद्र जी आपके पीछे हैं और हमको योजना यशस्वी करनी है और ये योजना यशस्वी होगी आप सबके सहयोग से। आज सब किसान बड़े अपेक्षा से आए हैं, जितने यहाँ बैठे उससे 3 गुना 4 गुना किसान बाहर बैठे हुए हैं और वो बड़े अपेक्षा से आए हैं।
उन किसानों की ओर से राधा मोहन सिंह जी को हम सब धन्यवाद देंगे और हमारी जो बात उनके सामने रखी है वो निश्चित रूप से हमारे आत्महत्याग्रस्त किसानों की जान बचाने के लिए निश्चित रूप से भारत सरकार की ओर से उचित निर्णय करेंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए और उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।